नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शासन के विशेष सचिव के पत्र में अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द से आहत अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन पत्रकारों से हुए रूबरू। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी प्रकरण पर दिया बयान, कहा महंगाई बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने का हो रहा कार्य। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। शासन के विशेष सचिव के पत्र में अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द से आहत अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। कचहरी के अधिवक्ता बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। ये निर्णय शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल के पत्र में अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द पर बनारस बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। बता दें कि शासन के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल की ओर से जिलाधिकारी और जिला न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि जो भी अधिवक्ता अराजक कामों में संलिप्त हैं उनकी जानकारी दी जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। इसकी जानकारी मिलने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 20 मई को पूरे प्रदेश में हड़ताल की घोषणा की है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन ने बताया कि सचिव प्रफुल्ल कमल के माध्यम से 14 मई के आदेश के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें आम वकीलों को अराजक कहने की हिमाकत की गई है। हम बनारस बार एसोसिएशन एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा विरोध कर रहे हैं। हमने इस पत्र को जलाया है। हमारी मांग है कि यूपी सरकार ये पत्र वापस ले, हमसे क्षमा याचना करे एवं प्रफुल्ल कमल के खिलाफ विधिक कार्रवाई करे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पत्रक 14 मई 2022 के द्वारा आम वकीलों को अराजक कहने की हिमाकत की है। कमल के माध्यम से आम वकीलों को अराजक कहने की हिमाकत किया है, को अराजक कहने की हिमाकत की है। हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम मांग करते हैं इस आदेश को वापस लिया जाए। गुरुजी, किस तरह का यहाँ कचहरी में आज आप लोगों ने बहिष्कार किया है और क्या है ये मामला पूरा? विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्रफुल्ल कमल जी ने एक परिपत्र जारी किया सारे जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के कि जितने भी अधिवक्ता अराजकता फैलाते हैं, मतलब एक तरह से उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए अराजक शब्द का प्रयोग किया। भाई अगर आप दूसरी चीज इन राइटिंग में तो ये सब चीज वैसे भी नहीं आनी चाहिए। एक विशेष सचिव के पद पर होकर के आप इन राइटिंग में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल शांत चल रहा है प्रदेश को, इन्होंने एक तरह से शांत चल रहा है प्रदेश को इन्होंने आग लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता इस मामले को लेकर के चुप बैठने वाला नहीं है। इसी के विरोध में आज जबकि यहाँ इतना महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है ज्ञानवापी की, लेकिन क्योंकि एक ऐसा इन्होंने ऐसी बात कह दी जो जिसे कि अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं कर सका और इसके विरोध के क्रम में हमको आज हड़ताल के रूप में बनारस कचहरी में उतरना पड़ा। तो आगे क्या योजना है आप लोगों की? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संज्ञान ले लिया है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता 20 तारीख को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पे रहेंगे। इसके विरोध में जगह जगह जो है अब जिस तरह से भी अब हम उनका पत्र आ जाने दीजिए कि वो क्या हम डायरेक्शन देते हैं।
क्योंकि वो हमारी जो है मदर बॉडी है वो आज उनका परिपत्र आज है, उसी के हिसाब से। लेकिन 20 तारीख को हड़ताल पे रहेंगे। ये तो आज सुनवाई चल रही है कि नहीं? आज हड़ताल है तो सुनवाई कैसे हो? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि वो खेद प्रकट करें और विशेष सचिव को तत्काल जो है उनके पद से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। अपने विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल के माध्यम से 14 मई के आदेश के द्वारा एक पत्र जारी किया है, जिसमें आम वकीलों को अराजक कहने की हिमाकत की गई है। हम इसका बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने आज इसका विरोध किया है। हमने इस पत्र को जलाया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पत्र को वापस ले, हमसे क्षमा याचना करे और प्रफुल्ल कमल के खिलाफ विधिक कार्रवाई करे। साथियों, जो अराजक हैं उनके खिलाफ बार एसोसिएशन, बार काउंसिल कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से कार्रवाई होती रहती है, लेकिन आम वकील को अराजक कहना यह हिमाकत है, हद है और इंतहा है। हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम इसका बिल्कुल इनकार करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 20 मई को फिर हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर इसका विरोध करेंगे और बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसको विचार करेगी। धन्यवाद। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन पत्रकारों से रूबरू हुए। शनिवार को अस्थमा अटैक के कारण ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अच्छे इलाज के बाद अब वह ठीक है। स्वस्थ होने के बाद ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मामले को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताने वाले बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे आराध्य देव ईश्वर को बेअदबी हो रही है तो क्या ये हिंदू समाज के लोगों का हक नहीं है कि वे अपने आराध्य देव ईश्वर के लिए आवाज उठाएं। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजूखाने में मिले शिवलिंग के फव्वारा होने के दूसरे पक्ष के दावे पर कहा कि अगर ऐसा है तो वे फव्वारा चलाकर दिखा दें। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि भोलेनाथ को 352 साल कैद रखा गया था। पूर्णिमा के दिन स्वयंभू भगवान खुद से प्रकट हुए हैं। अभी इंतजार करिए, आगे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। तबीयत खराब होने की बात थी, उस पर बहुत सारी बातें की गई कि ये झूठ बोला जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम इस हॉस्पिटल में कल 3 बजे एडमिट हुए थे। मेरे फादर साहब परसों 3 बजे एडमिट हुए थे और आज अभी ट्रीटमेंट के बाद इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ट्रीटमेंट में अस्थमा अटैक इनको था, तो उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई थी। और डॉक्टर साहब यहाँ पे उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, रिकवर हुए हैं। और आज हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जितनी बातें थी कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि हम हॉस्पिटल में नहीं थे या तबीयत नहीं ख़राब थी, वो गलत है। मैं उसका खंडन करता हूँ। जो बात हमने बोली थी और जो सॉलिसिटर जनरल साहब ने स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में, वो सही स्टेटमेंट था। तबीयत ख़राब थी और हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे डॉक्टर साहब की एडवाइस के बाद। और यहाँ पे इनके ट्रीटमेंट देने के बाद जो रिकवरी हुई है, उसके बाद आज हम दिल्ली जा रहे हैं। कल या परसों फिर से रिपोर्ट सबमिट होनी है, तो क्या फिर वापस आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे वापस। जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम आते रहेंगे। यहाँ पे हमारी दूसरी लीगल टीम भी है जो इसको देख रही है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, उसका भी रुख करना है। तो इसीलिए अभी सर को हम दिल्ली लेके जा रहे हैं और उसके बाद जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आएंगे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रिपोर्ट कल दी जाएगी या परसों दी जाएगी? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर साहब ने कल कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा था। तो हो सकता है वो 20 तारीख को सबमिट करें, हो सकता है 19 को करें। ये तो उनका अपना विशेषाधिकार है। पर अब देखते हैं, जब भी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उसका अपना जवाब फाइल करें। मैंने इस देश में आलोचना समालोचना होती रहती है और सत्य किसी आलोचना से नहीं डरता, न दबता है। जो सत्य था वो सामने आ गया और ऐसा सत्य आया है जिसने सब की आंखें खोल दी हैं। तो कोई फाउंटेन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कहते। अभी आगे जांच होगी और नीचे कहाँ तक शिवलिंग गया है ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और भी अभी सत्यता आएगी और बड़े चौंकाने वाले तथ्य अभी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। सर, आखिरी दिन के सर्वे के दिन आप मौजूद नहीं थे। विष्णु जी से हमारी बात हुई थी, तो उस दिन शिवलिंग जो मिला था बड़ा अलग सा माहौल था। आपकी तबीयत नहीं ठीक थी। आपको जब पता चला उसके बाद कि हाँ कुछ मिला है वहाँ पर, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि वहाँ शिवलिंग मिला है, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं अपने कमरे पर था। मैंने तुरंत बुलाया, एक दरख्वास्त लिखवाई और दरख्वास्त लिखवा के उसको तुरंत मैंने कोर्ट भिजवाया अपने जूनियर से। और बेटे से कहा कि चलो अस्पताल चलो, मैं डॉक्टर के पास चलो। कि हाँ डॉक्टर के पास आए,
डॉक्टर साहब जाँच वाच की और करीब 2:45 बजे मुझे भर्ती किया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पूरे स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, स्टाफ को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इतना आत्मीय मुझे संरक्षण दिया और व्यवहार किया है कि मेरी आधी बीमारी भाग गई। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो वाकई में मरीज का आधा रोग सही हो जाता है। आपकी सेहत नहीं सही, आप फिर से आएंगे दोबारा जब रिपोर्ट पेश होगी? सेहत अभी खराब हुई है, भोलेनाथ सही कर देंगे, 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। अभी थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में सब रिकवर हो जाएगा। आप इस मामले से आप दोनों लोग मतलब जुड़े रहेंगे? जुड़े रहेंगे और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जुड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे। जो लोग माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है? अगर हमने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारे और शिवलिंग की बात में कुछ कहेंगे? जैसे अभी विष्णु जी ने कहा, फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते। 352 साल पहले कौन सी योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी अभी और आगे खुदाई होगी और बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपको सामने आएंगे। महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ज्ञानवापी प्रकरण के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। टेढ़ी नीम स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के जिस हिस्से में 4 तहखाना बताया जा रहा है, दरअसल वे मंदिर के 4 मंडप हैं। उनके मध्य में विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। इन चारों मंडपों के नाम ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप, श्रृंगार मंडप और मुक्ति मंडप है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1991 में डीएम सौरभ चंद के समय जब फोटोग्राफी कराई जा रही थी, तभी मैंने वहां मंदिर के अवशेष आदि देखे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर की जिस तरह से प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, तो आगे आप पीढ़ी दर पीढ़ी से आप भी वहीं बचपन गुजारे, तो क्या कहना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? देखिए, 1669 से हमारे पूर्वज से लेके आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं और वो मंदिर परिसर में कई बार मैं घूमा हूँ, कई बार चला हूँ। आखिर में जब सौरभ चंद्र श्रीवास्तव डीएम थे तो उनके साथ मैं जाके पूरा निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि उसका शिवलिंग है, तमाम जो इतने खम्भे हैं वो जो है नागर संस्कृति बनी, कलाकृति के अनुसार बनी है। नंदी भगवान के सामने भगवान शंकर का वो है अर्घा है, शिवलिंग है। और वो हम सीधी मांग करते, जो पूर्वी तरफ जो कुआं है, भगवान शंकर यहाँ आए तो पहले सबसे वहाँ पर जो कूप की स्थापना किए, जिसे माँ पर स्नान करती थी। अतः जो है वो कूप है, वही कूप है जिसके लोग कहते हैं कुएँ में जो है पन्ना मह जो है शिवलिंग के कूप, वही कूप है वो। उसी कूप के बारे में जो है चर्चा हो रही है। और जब हम सीधी मांग करते हैं सबसे, न्यायालय के तो खैर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लेकिन हम आम जनता से सबसे मांग करता हूँ कि हम लोग भाई तीनों तरफ की दीवारें खोली जाए, पूरब की, उत्तर की, दक्षिण की, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। मुसलमान भाई से पूरा सहयोग की, अगर वो सही निकला तो आप लोग समर्थन करें, कोई बात की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में अपनी सीमा के रहना चाहिए। और जो उसमें 7 मंडप है, जो पिछला मंडप है उसके जो टीला है वो आप देखिएगा, वो टीला के नीचे जो है वो है, और उसके नीचे भी बहुत से शिवलिंग आप मिलेंगे। और दक्षिणी दीवार में इतने शिवलिंग गिरे मिलेंगे कि आप प्रचुर मात्रा में गारंटी कर सकता हूँ जो मैंने देखा है वो हैं, और उसको खोला जाए। बाकी चीज़ें अदालत की है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मनरेगा मजदूर यूनियन से जुड़ी किशोरियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अराजी लाइन ब्लॉक के समक्ष स्थित मनरेगा मजदूर यूनियन के सभागार में यूनियन की ओर से समर कैंप में 1 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समर कैंप में बतौर प्रशिक्षिका पूजा गोंड, खुशबू पटेल, मीनाक्षी दुबे की देखरेख में कैंप के 7वें दिन किशोरियों को ज्वेलरी मेकिंग, मेकअप इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। किशोरियों को अभी तक कुकिंग, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कंप्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जी, आप क्या ये सिखा रही हैं बच्चियों को? ज्वेलरी सिखा रहे हैं बच्चियों को कि जो है कुछ करके अपने मनपसंद ज्वेलरी बना सकें। अपने ड्रेस के मुताबिक बाजार से खरीदेंगी महंगा पड़ेगा, अपना बना लेंगी तो अच्छा रहेगा, सीख भी लेंगे, हुनर हो जाएगा। अपना उससे छोटा मोटा रोजगार भी कर सकती हैं, कुछ पैसा भी कमा सकती हैं किसी का बना करके। जी, और क्या क्या सिखाया है इन लोगों को? और हमने सॉफ्ट टॉय सिखाया जिसमें टैडी, कुत्ता और मंकी ये सब। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वाराणसी में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया। साथ ही उनसे सभी यातायात नियमों के पालन करने की अपील की गई, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटना व जाम से बचा जा सके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देते हुए कहा, महंगाई बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने का कार्य बीजेपी कर रही है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार बयान दिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बसपा का मानना है और कहना है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी द्वारा खासकर धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके चलते हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और अब आजादी के बरसों बाद यहां ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य स्थलों के मामलों की आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया बंधुओं, बीएसपी का ये मानना है और कहना भी है कि देश में निरंतर बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व आसमान छू रही महंगाई आदि पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और अब आजादी के बरसों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ यह विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इससे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश व आम जनहित में ये सलाह भी है। धन्यवाद।
बेनियाबाग तिराहे के समक्ष एक टोटो के आगे का हिस्सा टूटने से वो अनियंत्रित होकर पलट गया। बेनियाबाग तिराहे के समक्ष अचानक से चलते टोटो का आगे का चक्का टूट गया, जिसके चलते टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं संजोग ही रहा कि टोटो में बैठे एक महिला, बच्चा और एक व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई। यातायात पुलिस द्वारा बताया गया कि टोटो चालक की गलती से टोटो के आगे का हिस्सा अचानक से निकलकर अलग हो गया, जिसको वेल्डिंग कराया गया था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शासन के विशेष सचिव के पत्र में अधिवक्ताओं के लिए इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द से आहत अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन पत्रकारों से हुए रूबरू। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी प्रकरण पर दिया बयान, कहा महंगाई बेरोजगारी से जनता का ध्यान भटकाने का हो रहा कार्य। और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।